आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 वाणी का संयम। करते हैं इस निबंध की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। वाणी एक शक्ति है, इसका प्रभाव अचूक होता है, किंतु इसका प्रयोग प्राय असावधानी से किया जाता है। हम सब्जी या भाजी भी छांट छांट कर या चुन चुन कर लेते हैं, किंतु बोलते समय शब्दों का प्रयोग अंधाधुंध ही करते चले जाते हैं। जो मन में आया उसे कह दिया, भले ही दूसरा व्यक्ति इससे आहत हो जाए या निराश हो जाए। वैसे तो बोलना एक साधारण क्रिया लगती है, किंतु इसके परिणाम असाधारण होते हैं। कुछ अच्छे शब्द दूसरों में उत्साह व आशा जगा सकते हैं और कुछ कड़वे व नकारात्मक शब्द दूसरों में क्रोध, भय व भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी की एक कड़वी बात के कारण महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हो गया। दशरथ द्वारा किए गए एक वादे के वचनों के अनुसार राम को वनवास भोगना पड़ा और ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। प्राय कुछ लोग अपना समय केवल अनाप शनाप बातें करने में ही व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों से सब परेशान हो जाते हैं। दूसरों के कानों को कचरे का डिब्बा समझकर वह अपने मन के गंदे विचारों का कूड़ा बेरोक टोक डालते रहते हैं। आप शायद सोचते होंगे कि केवल सुन लेने में क्या हर्ज है, पर यह आपकी एक भूल है। हमारी कानों द्वारा सुनी गई हर बात हमारी मानस पटल पर अंकित हो जाती है। वह उस पर ऐसी छप जाती है जैसे पुस्तक पर अक्षर छपे होते हैं। और जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं तो वही बातें बार बार मन में घूमने लगती हैं और हमें एकाग्र नहीं होने देती। तब हम चाहते हैं कि हम उन बातों को भूल जाएं, पर ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, यदि हम पहले से ही सावधान रहे कि व्यर्थ की बातें न बोले ही सुने तो हमारा मन स्वच्छ और शुद्ध रह सकेगा। अतः सोच समझकर थोड़ा बोलने में ही समझदारी है। अधिक बोलने पर कुछ ना कुछ अनुचित बातें मुख से निकल ही जाती हैं, जो हमें मुसीबत में डाल देती है। हमारे ऋषि मुनि तो मौन व्रत भी रखते हैं, क्योंकि इससे मन में दृढ़ता आती है। भले ही हम मौन व्रत ना रखें, किंतु दिन में कुछ समय मौन बैठने का भी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अर्थात हम जो भी बोले उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।